Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today we'll discuss distributed data analysis, measures of dispersion. Let's start with learning objectives. After completion of the unit, students will be able to tell the basic purpose of measure of central tendency, define range and determine range of a given data, write down the formula for determining quartiles, define mean or average deviation, determine variance and standard deviation, define normal curve, explain skewness and kurtosis. Measures of dispersion. The measure of central tendency does not tell us anything about the separate data because any two sets of data may have same central tendency with vast different magnitude of variability. Consider two types of data sets have same mean but different reliability. अब ये कहते हैं कि जब हम सेंट्रल टेंडेंसी जो है हमें सेपरेट डाटा के बारे में, स्कैटर्ड डाटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती और अगर आपके पास टू डाटा सेट हैं तो उसका मैग्नीट्यूड या वेरिएबिलिटी का पता चलाना मुश्किल है, तो इसलिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है उसको हम उस पर मूव कर जाते हैं या उसको हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली वो कह रहा है कि जिसमें आपके सामने दो डाटा सेट हैं, एग्जाम्पल में 10, 12, 11, 14, 13 और दूसरे में हमारे पास है 10, 12, 18, 27 और 13। ठीक है, तो मे बी इसका मीन जो है सेम हो या इसका मीडियन सेम हो, लेकिन इसमें वेरिएबिलिटी का पता नहीं चल सकता। दीज टू डाटा सेट्स हैव सेम मीन 12 बट डिफरेंट इन देयर वेरिएशंस। देयर इज़ मोर वेरिएशन इन डाटा एज़ कम्पेयर टू डाटा बी में ज़्यादा वेरिएशन एज़ कम्पेयर टू डाटा ए। ठीक है, एक निस्बत बी में ज़्यादा वेरिएशन हमें नज़र आ रही है। दिस इलस्ट्रेट्स द फैक्ट दैट द सेंट्रल टेंडेंसी इज़ नॉट सफिशेंट। वी देयरफॉर नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग विद हाउ द डाटा आर डिस्प्रेस्ड अबाउट द एवरेज। सो इसलिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हमें देखना पड़ता है और कंसर्निंग, और हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा डाटा कितना स्कैटर डिस्पर्स कितना है एवरेज से उसके मीन्स के। दिस इज़ मीन मेजरिंग द डिस्पर्जन, तो इसी को हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। यदि हम देखते हैं कि हमारा मीन से हमारे स्कोर्स कितने जो है वो वेरिएशंस कर रहे हैं, कितने वेरियस पॉइंट्स पे जो है वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो हम उसमें कहते हैं कि जब मीन जो है सेंटर में लाई करता है और स्कैटर जो स्कोर्स होते हैं वो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन से हम उसको पता चलाते हैं। बाय डिस्पर्जन वी मीन द डिग्री टू विच डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्जन। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉलोइंग आर द मेजर ऑफ डिस्पर्जन: रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज जो है इट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस इन अ सेट ऑफ डाटा। रेंज जो है आर इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट, वेयर एक्स एम इज इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और एक्स नॉट इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। द रेंज इज़ वेरी सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड ओनली कंसर्न विद टू मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। इट्स रिलेटिव मेजर इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट, ये इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। अब रेंज जो है मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम वी गेट द रेंज। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास डाटा वैल्यू हम उसको रेंज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 42 है, मिनिमम 12 है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 30, तो इट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। नाउ मूव्स टू द स्टैंडर्ड डेविएशन. Standard deviation is the most commonly used and the most important measure of variation. It determines whether the scores are generally near or fall from the mean. इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे स्कोर हमारे मीन के कितने करीब हैं, उससे कितने दूर हैं। In simple words, standard deviation tells how tightly all the scores are clustered around the mean in a data set. तो कहने के दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि हमारे स्कोर हमारे मीन से डाटा सेट से कितने ज़्यादा स्कैटर हैं, कितनी ज़्यादा वेरिएशन है उसके अंदर और कितने स्प्रेड हैं स्कोर। When the scores are close to the mean, standard deviation is small. A large standard deviation tells us that the scores are spread apart. Standard deviation is simply square root of the variance. ठीक है, तो standard deviation को हम simply square root of variations भी कहते हैं। और हम ये देखते हैं कि हमारे स्कोर जो हैं वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन से हम पता चलता है कितने हमारे मीन के करीब में कितने फार हैं। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज स्टैटिस्टिक्स. In statistics, the measurement of the spread between numbers in a data set. बेसिकली हम स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, और ये मेजर को बताता है कि स्प्रेड डाटा जो है बिटवीन द डाटा सेट में बताते हैं कि कितना वो ज़्यादा जो है हमारे स्कोर जो है स्कैटर हैं हमारे मीन से। दैट इज़ इट मेजर्स हाउ फार ईच नंबर इन द सेट इज़ फ्रॉम द मीन एंड देयर फोर फ्रॉम एवरी अदर नंबर इन द डाटा सेट।
Variance measures how far a data set is spread out. It is mathematically defined as the average of the square difference from the mean. ठीक है, तो मीन से स्क्वायर डिफरेंस को ये मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मल कर्व, जो बेल शेप नॉर्मल कर्व होती डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। One way of presenting out how data are distributed is to plot them in a graph. If the data is evenly distributed, our graph will come across a curve. In statistics, this curve is called a normal curve, and in social sciences, it is called the bell curve. Normal or bell curve is distribution of the data may naturally occur in several possible ways with a number of possibilities of standard deviation. तो नॉर्मल कर्व में वही कह रहे हैं कि जो एक बेल शेप कर्व होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हमारा मीन जो है सेंटर में लाई करता है, और जो डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉसिबल उसके स्कोर्स हैं जो उसमें स्कैटर किए होते हैं, और वो हम देखते हैं कि वो उनकी रेंज से पता चलता है कि वो जो है वो नेगेटिव पॉइंट की तरफ ज़्यादा हैं, पॉजिटिव तरफ ज़्यादा हैं, या आपकी एवरेज के करीब लाई कर रहे हैं वो। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की। ये बेल शेप कर्व होती है, इसमें सेंटर में मीन लाई करता है। पॉजिटिव अगर तरफ हम चले जाएँ, राइट साइड में पॉजिटिव जो है वो इंटीजर्स हैं +1 +2 +3, और नेगेटिव साइड पे लेफ्ट साइड पे -1 -2 और -3 नज़र आ रहे हैं आपको। अब अगर जो डाटा जो है वो पॉजिटिव -1 से 1 के दरमियान में है, या -2 से 2 के दरमियान में है, ये हमें रेंज बताता है कि वो कहाँ तक स्कैटर है। और अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चले जाता है तो वो फिर स्क्यूड हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन, वो फिर नॉर्मल नहीं रहती। स्क्यूनेस tells us about the amount and direction of the variation of the data set. It is a measure of symmetry. A distribution or data set is symmetric if it looks the same to the left and right of the central point. If bulk of the data is at the left, the peak is towards left and the right tail is longer. We say that the distribution is skewed right or positively skewed. ठीक है, अगर डाटा सेट जो है पॉजिटिव रीजन की तरफ है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। जो आपको राइट पे नज़र आ रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। सेटअप वाली डायग्राम जो है इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो नेगेटिवली स्क्यूड है उसमें डाटा जो है वो नेगेटिव रीजन की तरफ जा रहा है, इसलिए नेगेटिवली स्क्यूड कहलाएगी। कर्टोसिस इज़ अ परमानेंट पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ वेरिएशंस। इसमें टाइप्स होती हैं, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उससे अगर बिलो है या हाई पीक पे चली गई है तो उसकी कितनी कैटेगरीज हैं, उसको ही कर्टोसिस हम कहते हैं। इट्स अ मेजरमेंट दैट टेल्स अस हाउ द ग्राफ ऑफ द सेट डाटा इज़ पीक एंड हाउ हाई द ग्राफ इज़ अराउंड द मीन। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मेजरमेंट है जो कि हमें बताती है ग्राफ के अंदर का डाटा सेट जो है वो कितनी पीक पे है, कितनी हाई स्कोर पे ग्राफ जो है लाई कर रहा है, कितने बिलो मीन से लाई कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कर्टोसिस मेजर्स द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देयरफॉर द फैटनेस ऑफ द टेल्स इट फोकसेस ऑन हाउ रिटर्न्स आर अरेंज्ड अराउंड द मीन। अ पॉजिटिव वैल्यू मीन्स दैट टू लिटिल डाटा इज़ इन द टेल एंड पॉजिटिव वैल्यू मीन्स दैट टू मच डाटा इन द टेल। ठीक है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो उसको शो कर रहे होते हैं कि इसके जो हाई पीक है या कितना आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा है स्कोर, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलो है। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स की 3 टाइप्स हैं, मेसोकर्टिक है, प्लेटोकर्टिक है और लेप्टोकर्टिक है। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ कर्टोसिस ऑफ 0 देन द ग्राफ इज़ नॉर्मली नियरली नॉर्मल। दिस नियरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मेसोकर्टिक। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रॉक्सीमेट होता है वो मेसोकर्टिक कहलाता है। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नेगेटिव कर्टोसिस इट इज़ कॉल्ड द प्लेटोकर्टिक। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ पॉजिटिव कर्टोसिस इट इज़ कॉल्ड द लेप्टोकर्टिक। ठीक है, तो अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अबव है उसका जो उसकी पीक है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो लेप्टोकर्टिक कहलाएगा। जी, ये इसी डायग्राम है, देखें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेसोकर्टिक है, जो पीक पे है वो लेप्टो है, और जो बिलो है नॉर्मल से वो प्लेटो है। स्क्यूनेस वर्सेस कर्टोसिस। स्क्यूनेस इज़ अ मेजरमेंट ऑफ सिमेट्री और मोर प्रिसाइजली द लैक ऑफ डिसिमेट्री। कर्टोसिस द मेजर ऑफ वॉट एवर द डाटा आर हेवीली टेल्ड और लाइट टेल्ड relative to a normal distribution. That is, data sets with high kurtosis tend to have heavy tails or outlier. Thank you so much. Allah Hafiz.